आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर तनीर अहमद शाह। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेम टॉपिक है जो कल था, सुपर सेंसेस के बारे में हम कल पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको चोंटियों के बारे में बताया था कि जो चोंटियाँ हैं वो रास्ते में स्मेल छोड़ के चली जाती हैं और जो दूसरी चोंटियाँ उसी ग्रुप की होती हैं वो उसी स्मेल को सूंघते सूंघते अपने दोस्तों को ढूंढ लेती हैं। एक और चीज़ है चोंटियों में, वो ये है कि अगर हम उनका रास्ता ब्लॉक करें, मैंने कल आपको कहा था कि उनका रास्ता आप ब्लॉक करना, तो फिर देखना वो क्या करती हैं। क्या आप में से किसी ने किया था वो रास्ता ब्लॉक? अगर नहीं किया है तो आज उनका रास्ता जो है वो आप ब्लॉक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या करती हैं। तो आज हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मॉस्किटोज़ के बारे में बात करेंगे। मॉस्किटोज़ किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? मॉस्किटोज़ मच्छर को बोलते हैं। मच्छर, ये जो मच्छर होते हैं ये हमें अंधेरे में कैसे ढूंढ लेते हैं? ये मच्छर जो होते हैं ये इंसान को अंधेरे में कैसे ढूंढ लेते हैं? इनको इंसान की बॉडी की स्मेल आती है। इंसान का जो जिस्म पे मुश्क होती है उसकी इनको ये वो सूंघ लेते हैं, इंसान के जिस्म की स्मेल सूंघ लेते हैं इनको। तो इस तरह से वो इंसान को ढूंढ लेते हैं अंधेरे में। तो एक चीज़ और होती है इनमें, या तो ये हमारे जो पैर होते हैं, हमारे पैरों की जो एड़ी है, फुट सील उसको बोलते हैं, सोल, जो इंसान की सोल होती है, एड़ी जिसको हम बोलते हैं, तो या तो इनको उसकी मुश्क भी आ जाती है और या हमारे बॉडी की जो गर्मी होती है वो भी ये समझ सकते हैं, इनको वो भी ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इस वजह से जो ये मच्छर होते हैं ये हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। तो एक और जानवर है, कीड़ा है, छोटा सा होता है, उसका नाम है सिल्क वर्म। आपने देखा होगा सिल्क वर्म, वो जो क्या बोलते हैं उसको, रेशम का कीड़ा जो होता है उसको सिल्क वर्म बोलते हैं। वो आपने जो उसका जो मेल जो होता है या फीमेल जो होता है वह एक दूसरे को अगर कितने भी किलोमीटर दूर होगा उसका फीमेल या मेल, तो वो उसको दूर से पहचान लेते हैं। उनमें इतनी ज़्यादा ये पावर होती है, पावर ऑफ स्मेल जो उनकी होती है, सूंघने की ताकत जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? आज हमने बात की एक मॉस्किटोज़ की और दूसरी मैंने बताया आपको सिल्क वर्म्स के बारे में। सिल्क वर्म, रेशम के कीड़े को बोलते हैं सिल्क वर्म। तो प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको कुत्ते के बारे में भी एक एग्जांपल बताई थी, डॉग के बारे में। डॉग्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जो डॉग्स हैं वो पेशाब या लैट्रिन जो होगी वो एक ही जगह पे नहीं करेगी, वो सूंघते हैं कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, वो एक अपने एरिया को एक सर्कल बना देते हैं। तो जो उनका एरिया होता है उस एरिया में अगर कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो उसको एलो नहीं करते हैं, वो अपने एरिया में उसको नहीं आने देते हैं। वो एक मार्क लगा देते हैं अपने एरिया को, ताकि कोई दूसरा कुत्ता जो है वो उनके एरिया में ना आए और वो अपने एरिया जो है उसको मार्क कर ले, ताकि वो भी दूसरे के एरिया में ना जाए। अगर बाई चांस कोई कुत्ता उनके एरिया में आ जाता है तो वो उसको नहीं आने देते हैं। दूसरे कुत्तों को वो कैसे पहचानते हैं, दूसरे कुत्तों को वो कैसे ढूंढते हैं? बाय द स्मेल ऑफ देयर लैट्रिन और यूरिन। यूरिन बोलते हैं पेशाब को, छोटे पेशाब को बोलते हैं यूरिन, और उसके बाद मैंने आपको बोला पोटी या लैट्रिन भी बोल सकते हैं उसको, पोटी बोलते हैं, लैट्रिन LATRINE, लैट्रिन बोलते हैं बड़े पेशाब को। तो ये जो कुत्ते होते हैं ये इस यूरिन की वजह से या पॉटी की वजह से दूसरे कुत्तों को ढूंढ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम कल से जो हमने कल जहाँ तक हमने कल बुक अपनी पढ़ी थी, अब उसे आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बुक पे जाएंगे, देखते हैं हमारे बुक पे क्या लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज?
क्या आपने देखा है जो मच्छर होते हैं, आप हैरान हो जाते हो मच्छरों की वजह से, आप अपना जो मुंह है उसको ढक के रखते हो, फिर भी वो मच्छर आपको अंधेरे में या लाइट बंद करते हो आपको ढूंढ लेते हैं। जस्ट थिंक, सोचो, हाउ डू दे नो वेयर आर यू, उनको कैसे पता चलता है कि आप कहाँ पर हो। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, वो आपको आपकी बॉडी की मुश्क की वजह से ढूंढ लेते हैं। दे आल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट, वो आपको ढूंढ लेते हैं आपके पैर की जो एड़ी होती है उसकी मुश्क की वजह से। एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, और आपके जिस्म की गर्मी की वजह से वो आपको ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कीड़ा बनाया हुआ है, क्या लिखा है, आई एम ए सिल्क वर्म, मैं रेशम का कीड़ा हूँ। आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्राम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल, मैं अपनी जी फीमेल को ढूंढ लेता हूँ, पहचान लेता हूँ बहुत सारे किलोमीटर दूर, किस वजह से, बाय हर स्मेल, उसकी मुश्क की वजह से। नीचे क्या लिखा है, हैव यू सीन ए डॉग स्निफिंग हियर एंड दियर, क्या आपने देखा है कुत्ते को मुश्क लेते हुए कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल, आप क्या सोचते हो ये किस चीज़ की मुश्क ले रहा होता है। डॉग्स मार्क आउट दियर ओन एरिया ऑन द रोड, जो कुत्ते हैं वो अपना एक एरिया बनाते हैं, रोड पे मार्क करते हैं। They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty oblique latrine, अगर कोई दूसरा कुत्ता इनके एरिया में आ जाएगा, इन डॉग्स के एरिया में बाहर से इनके ग्रुप में कोई और कुत्ता आ जाएगा तो ये उसको किस वजह से पहचान लेते हैं, by the smell of इट्स यूरिन और पोटी, ये उसको उसके पेशाब की वजह से पहचान लेते हैं। इसलिए कुत्ता स्निफिंग करता है, इधर उधर उधर इधर से मुश्क लेता रहता है, या पोटी की वजह से। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है राइट, लिखो, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स, जो ये कुत्ते मुश्क लेते हैं, इंसान इन कुत्तों का इस्तेमाल, इस मुश्क जो इनमें ये क्वालिटी है मुश्क लेने की, तो इस क्वालिटी का इस्तेमाल जो है इंसान किस तरह से करता है, या आप अब लिखना है आपको। तो आप, मैं इसका आंसर आपको एक बताऊंगा, बाकी आप एक दो खुद ढूंढोगे। जो इंसान है, अगर इंसान को कोई इंसान ढूंढना होगा तो इंसान डॉग्स का यूज़ करता है, या कहीं रोड पर जो है कोई बम लगा होगा, या कहीं पर कुछ और माइन वगैरह लगी होगी, तो जो हमारी आर्मी है या हमारी पुलिस है वो डॉग्स का इस्तेमाल करती है और उस आइटम को ढूंढने में इनकी मदद मिलती है। when do you find your sense of smell helpful to you, आपको कब लगता है कि जो आपका सेंस ऑफ स्मेल है वो आपके लिए मददगार है। लिस्ट सम एग्जांपल्स, कुछ मिसालें दो, लाइक टू नो बाय इट स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग, कुछ ऐसी बातें लिखो आपको कब लगता है कि आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है उसकी आप मदद ले रहे होते हो। जैसे मैं आपको, इंसान को एक मुश्क आती है, जो फूड है या गुज़ा है वो ख़राब हो गया है या वो जल रहा है, इस तरह से कुछ और चीज़ों के बारे में आप खुद बताओगे। नेम द एनिमल्स दैट you would be able to recognize only by their smell without seeing them, कुछ ऐसे जानवरों का नाम बताओ जिन जानवरों को आप पहचान लेते हो उनकी मुश्क की वजह से, उन्हें देखे बगैर, आंखें बंद करके। दो चार जानवरों का यहाँ पे नाम लिखना, जैसे मैं बताऊंगा आपको काऊ का नाम, तो आप भी दो तीन जानवरों का और नाम यहाँ पे लिखोगे जिनको हम ढूंढ लेते हैं या पहचान लेते हैं आंखें बंद करके उनकी स्मेल की वजह से। यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हु स्मेल यू डू नॉट लाइक, 5 चीज़ों का नाम लिखना है, उन 5 चीज़ों का जिनकी खुशबू, जिनकी मुश्क आपको अच्छी लगती है और जिनकी मुश्क आपको अच्छी नहीं लगती है। आई लाइक द स्मेल ऑफ फ्लावर्स लिखूँगा मैं यहाँ पर, परफ्यूम लिखूँगा मैं यहाँ पर, या कोई और चीज़ जो है वो आप लिखोगे, या टेस्टी फूड लिखोगे, उसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है। तो आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, किन चीज़ों की स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है, यूरिन लिखो, पॉटी लिखो, काउ डाउन लिखो,
3 चीज़ें मैंने इसमें से भी आपको बताई, 3 इसमें से भी मैंने आपको बताई। 2 आप लिखोगे यहाँ पर और इस साइड में भी 2 आप लिखोगे। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर? क्या आपका और आपके जो दोस्त हैं उनका जो आंसर है वो एक जैसा है? ये हमें स्कूल पे एक्टिविटी करनी थी, लेकिन हम स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए ये एक्टिविटी स्कूल पे नहीं हो सकती। अब आप अपने घरों पे इनका नाम लिखोगे। डू एंड फाइंड आउट फ्रॉम द स्मेल ऑफ द क्लोथ्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स कैन यू से होम डू दे बिलोंग टू? जो आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स के, आपके रिलेटिव्स जो हैं करीबी, घर में मम्मी पापा भाई बहन हैं, उनके कपड़ों की जो मुश्क होती है, क्या उस स्मेल की वजह से आप बता सकते हो कौन सा कपड़ा किसका है? ट्राई टू रिकॉग्नाइज द क्लोथ्स ऑफ एनी 2 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली इन दिस वे। आप ट्राई करो अपने फैमिली मेम्बर्स में से 2 इंसानों के कपड़ों को आप आंखें बंद करके उनकी स्मेल लो और फिर देखो कि आपका आंसर सही होगा या गलत होगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इंशाल्लाह रहमान इतना काफ़ी है। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।